रुधिर जिसे ब्लड भी कहा जाता है, रक्त भी कहा जाता है, खून भी कहा जाता है और लहू भी कहा जाता है। ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो जब हमारे शरीर पर कहीं भी कट लग जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो एक लाल रंग का तरल पदार्थ बहने लगता है। सभी ने नोटिस किया होगा जब हमारे शरीर पे कहीं भी चोट लग जाती है तो शरीर के अंदर से क्या बहने लगता है, एक लाल रंग का तरल पदार्थ बहने लगता है। उसी को ही बोलते हैं रक्त। ये रक्त सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। कशेरुकी अर्थात जिसमें बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसे पकड़, जैसे कि बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ये सभी कशेरुकियों में पाया जाता है, जैसे मनुष्य हुए, बकरी हुई, चिड़िया हुआ, मेंढक हुआ इत्यादि में। लेकिन इसके अतिरिक्त ये कुछ अकशेरुकियों में भी पाया जाता है। अकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, पर उनमें यह इसका कलर रेड नहीं होता, उसकी बजाय कलरलेस अर्थात रंगहीन या फिर किसी अन्य रंग का होता है। जैसे कि कॉकरोच, इसमें सफेद रंग का ब्लड पाया जाता है, जो पदार्थ निकलता है उसको सफेद रंग का कहते हैं। अब ये ब्लड हो गया, इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। इसके मेनली दो भाग होते हैं। नंबर एक होता है प्लाज्मा। नंबर एक क्या होता है? प्लाज्मा। और नंबर दो होते हैं रुधिराणु, जिन्हें रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, अब इस ब्लड के कितने भाग हो गए? दो। कौन कौन से? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, जिन्हें रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। अब देखो, जैसे इस चार्ट के माध्यम से शो हो रहा है कि ये अगर कोई भी सूक्ष्मदर्शी, जैसे हमने वहां पे माइक्रोस्कोप लगाया हुआ, उसमें भी अभी दिखाएंगे। पहले इस चार्ट के माध्यम से समझो कि एक माइक्रोस्कोप में दिखाई गई एक ब्लड की सेल है, जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है हम देखेंगे। इस कणिकाओं के तीन भाग होते हैं। नंबर एक लाल रुधिर कणिकाएं, नंबर दो श्वेत रुधिर कणिकाएं और नंबर तीन रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, इन कणिकाओं के तीन भाग है मुख्यतः, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। अब ये रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, ये लाल रंग की होती है, जो गोल आकार की होती है। ठीक है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनका जीवन काल होता है 120 दिन का, 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। और ये कितने दिन जीवित होती है? 120 दिन। इनकी संख्या होती है लगभग 50,000। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, हमारे अंदर कहते हैं डॉक्टर खून की कमी है, अर्थात हमारे अंदर ब्लड की हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ये हीमोग्लोबिन जो है, पुरुषों में ये 14 होना चाहिए और महिलाओं में 13 हो। अगर इससे कम इसकी मात्रा आ रही है तो डॉक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं? अनार खाओ, है ना। चकुंदर कणिकाएं ये आकार में सबसे बड़ी होती हैं। आकार में कैसी होती है? सबसे बड़ी होती है। और इनका जो आकार होता है अनियमित होता है। जैसे अमीबा का होता है, बार बार अपनी संरचना बदलता रहता है, ऐसे ही अपनी आकृति बार बार बदलती रहती है। इनकी संख्या तो कम होती है, लेकिन साइज बड़ा होता है। संख्या में कितनी होती है? 10,000। कितनी होती है? 10,000। और लाल रुधिर कणिकाएं कितनी थी? 50,000। संख्या में 10 होती है, लेकिन इनकी खास बात यह है कि इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। वो केंद्रक के बारे में तो आगे बताएंगे, अभी पहले कणिकाओं की बातें करते हैं। इनकी संख्या होती है 10,000, केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवन काल होता है 4 दिन, 4 दिन ही जीवित रहती है। उसके बाद इसके अंदर नई बनती रहती है और पुरानी जो होती है शरीर के अंदर उसकी खपत होती रहती है। कीटाणु, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जब हमारे शरीर के अंदर आता है तो ये क्या करती है? उनके ऊपर अटैक कर देती है, शरीर रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। ये इनका मुख्य कार्य होता है, क्योंकि इनके अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है उसको मजबूत करती है। अर्थात जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी वो इंसान कम बीमार पड़ेगा, और जिसकी कमजोर होगी वो बार बार बीमार पड़ता रहता है। अपने आसपास भी देखने को क्या आकार की होती है, इसलिए इनका कहते हैं रुधिर प्लेटलेट्स, है ना। इनका जीवन काल कितना होता है? 10 दिन का। संख्या में सबसे ज्यादा होती है, केंद्रक पाया नहीं जाता है और जीवन काल लगभग 10 दिन का होता है। और इनका मुख्य कार्य होता है, जब हमारे शरीर पर कहीं भी चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, सबने ये बात नोटिस करी है। और उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे कोशिकाओं का एक जाल बनता है, जिसे बोलते हैं थक्का। अब वो थक्का क्या करता है? ब्लड को बहने से रोक देता है। तो इनका मुख्य कार्य होता है रुधिर का थक्का बनाना। ब्लड ग्रुप्स है ना। हाँ जी, जब किसी के अंदर एक बच्चे को बुला लो, किसी को। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ जाओ, ये लड़की को बुला लो, किसी को। अगर शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है तो क्या होता है? डॉक्टर क्या करते हैं? ब्लड चढ़ाते हैं ना। सबने देखा होगा कि ब्लड की बोतल लगी रहती है, ब्लड चढ़ता है। तो ये ब्लड जो होता है, ये हर किसी मनुष्य को हर
किसी का मनुष्य का किसी को ब्लड चढ़ा नहीं सकते। ये ब्लड जो होते हैं पहले लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है ब्लड ग्रुप को, तो उन ब्लड ग्रुप को टेस्ट करने के बाद जब मैचिंग होती है ब्लड्स की, उसी ब्लड को हमारे शरीर में चढ़ाया जा सकता है। जिससे मैचिंग नहीं हो रही है वो ब्लड हमारे ग्रुप में, हमारे शरीर के अंदर नहीं चढ़ाया जा सकते हैं, जिन्हें कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है, जिन्हें कैपिटल ए और कैपिटल बी से निर्देशित किया जाता है। और दूसरी होती है हमारी एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज, इन्हें छोटे ए और छोटे बी से डिनोट किया जाता है। इसी के आधार पर लेडी स्टीनर ने बताया कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। और ये जो नीचे दिखाया गया है वो हमें दिखाया गया है कि कौन सा ब्लड कौन से को दिया जा सकता है, यानी कि ए वाला ए को ले सकता है, लेकिन ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप वाले ब्लड को नहीं ले सकता, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दिखाया गया। ए बी वाला ले सकता है ए वाले को, और ओ ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप को नहीं ले सकता। इसी तरीके से बी को दिखाया गया है कि ए वाला नहीं ले सकता, बी वाला ले सकता है, राइट का निशान दिखाया गया है, ए बी वाला ले सकता है, ओ वाला नहीं ले सकता। ए बी ब्लड ग्रुप वाला को भी इसी तरीके से दिखाया गया है, ए वाला नहीं ले सकता, बी वाला नहीं ले सकता, ए बी वाला ले सकता है और ओ वाला नहीं ले सकता। इसी प्रकार ओ ब्लड ग्रुप को दिखाया गया है, ए वाला ले सकता है, बी वाला भी ले सकता है ओ वाले से, ए बी वाला भी ओ वाले से ले सकता है, ओ वाला भी ले सकता है। इस प्रकार तुमने देखा होगा ये ए बी ब्लड ग्रुप है, इसमें चारों ही राइट के निशान है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले को बोलते हैं सर्वग्राही ब्लड, यानी कि वो सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। और ओ वाला देखो नीचे तुमने दिया सबको दे सकता है, राइट के निशान है, तो ओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं सर्वदाता ग्रुप। ये यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है। इस प्रकार हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप कौन कौन से मेरे साथ बोलो, ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ, ठीक है। यस मैम। अब देखो एक हमें ये इसी तरीके से स्लाइड बनाई गई है, स्लाइड माइक्रोस्कोप में ये ब्लड की दिखाई गई है, और एक एक बच्चा करके देखेगा। इसमें जो हमने वहाँ कोशिकाएं पढ़ाई है, प्लाज्मा पढ़ाया, वो सब तुम्हें माइक्रोस्कोप के माध्यम से दिखाई भी देगा। अब एक एक बच्चा करके आओ और इसमें देखो कि हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या दिखाई देता है। जितनी तीनों कणिकाएं वो दिखाई देंगी और इसके अतिरिक्त भी तुम्हें और देगा। देखो इसमें देखो, बताना है बेटा क्या दिख रहा है आपको। अच्छा तो लाल रुधिर कणिकाएं दिखेगी। यस मैम। क्या कुछ दिखा, बोलते रहो, देखते रहो। इसमें क्या दिख रहा है। लाल रुधिर कणिकाएं दिखी, यस मैम। किस आकार की है, गोलाकार की, गोलाकार की जी। और श्वेत रुधिर कणिकाएं जो साइज में सबसे बड़ी और कटी होंगी वो है श्वेत रुधिर कणिकाएं। यस मैम। अब प्लेटलेट्स होंगी, छोटी होंगी आकार उसमें, लेकिन प्लेट के आकार की होंगी और संख्या में ज्यादा होंगी। यस मैम। दिख रही है। यस मैम। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग कर दो भाई एक बार सबको।